पारे 3 का खुलासा तिलकर रुसुल अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। नाज़रीन किराम, आज हम कुरान मजीद के पारा नंबर 3 का खुलासा बयान करेंगे। ये पारा सूरतुल बकरा के आखिरी हिस्से और सूरतुल आले इमरान के इब्तिदाई रुकुआत पर मुश्तमिल है। इस पारे में ईमान, तवक्कुल, सदका, सूद की हुर्मत और उम्मत की वहदत जैसे अहम मौज़ूआत बयान हुए हैं। अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम का मकाम। पारा नंबर 3 की इब्तिदा में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये सब रसूल हैं, हमने इनमें से बाज़ को बाज़ पर फजीलत दी। किसी को अल्लाह ने बराह रास्त कलाम का शर्फ अता फरमाया, किसी को बुलंद दर्जात दिए, लेकिन साथ ही हमें ये तालीम दी गई कि हम सब अंबिया पर ईमान लाएं और किसी में तफरीक न करें। मुसलमान का अक़ीदा है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक तमाम अंबिया सच्चे और बरहक हैं। ये सबक हमें रवादारी, एहतराम और कामिल ईमान की तरफ बुलाता है। आयतुल कुर्सी, अज़मत इलाही का बयान। इसी पारे में कुरान मजीद की अज़ीम तरीन आयत आयतुल कुर्सी मौजूद है। इस आयत में अल्लाह ताला की सिफ़ात बयान की गई हैं। अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, वो हमेशा जिंदा और कायम रखने वाला है, न उसे ऊँघ आती है न नींद। ज़मीन व आसमान की हर चीज़ उसी की है। ये आयत हमें सिखाती है कि ताकत, इज़्ज़त, इख्तियार और इक़्तिदार सब अल्लाह के हाथ में है। अगर इंसान इस हकीकत को समझ ले तो उसके दिल से हर खौफ ख़त्म हो जाता है। अल्लाह की राह में खर्च करना। पारा नंबर 3 में बार बार सदका और खैरात की ताकीद की गई है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, जो लोग अल्लाह की राह में खर्च करते हैं उनकी मिसाल उस दाने की तरह है जिससे 7 बालियां निकलीं और हर बाली में 100 दाने हों, यानी एक नेकी का अजर 700 गुना तक बढ़ाया जाता है। लेकिन शर्त यह है, सदका खालिस अल्लाह के लिए हो, एहसान जतलाकर ज़ाया न किया जाए, रियाकारी से बचा जाए। ये हमें सिखाता है कि असल दौलत माल नहीं बल्कि अल्लाह की रज़ा है। सूद, रिबा की सख्त मुमानियात। पारा नंबर 3 का एक अहम मौजू सूद की हुर्मत है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि सूद खाने वाले क़यामत के दिन ऐसे उठेंगे जैसे शैतान ने उन्हें छूकर पागल बना दिया हो। और मज़ीद फरमाया, अगर तुम सूद न छोड़ो तो अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से जंग के लिए तैयार हो जाओ। ये कितनी सख्त वाईद है। आज हमारे मुआशरे में सूद आम हो चुका है। हमें चाहिए कि हम अपनी ज़िंदगी, कारोबार और मुआमलात को सूद से पाक रखें। सूरतुल बकरा की आखिरी आयात। पारा नंबर 3 के इख्तिताम पर सूरतुल बकरा की आखिरी आयात हैं जो बहुत अजीम दुआ पर मुश्तमिल हैं। रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना औ अख्ताना। ये आयात हमें सिखाती हैं अल्लाह से मुआफ़ी मांगना, अपनी कमज़ोरी का एहतराफ़ करना, अल्लाह से मदद तलब करना। हदीस में आता है कि जो शख्स रात को ये 2 आयात पढ़ ले उसके लिए काफ़ी हो जाती हैं। सूरतुल आले इमरान का आगाज़। पारा नंबर 3 में सूरतुल आले इमरान का आगाज़ भी है। यहाँ चंद अहम मौज़ूआत बयान हुए हैं। कुरान हक़ है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि उसने हक़ के साथ किताब नाजिल की जो पिछली किताबों की तस्दीक करती है। अहले किताब से मुकालमा। यहूद व नसारा को दावत दी गई कि आओ एक ऐसी बात की तरफ जो हमारे और तुम्हारे दरमियान मुश्तरक है कि हम अल्लाह के सिवा किसी की इबादत न करें। उम्मत की वहदत। अल्लाह फरमाते हैं, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू। सब मिलकर अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो और तफरका न डालो। ये आयत आज के दौर में ख़ास तौर पर हमारे लिए पैगाम है। इख्तिलाफात को ख़त्म करके कुरान और सुन्नत पर जमा होना ही कामयाबी का रास्ता है। पारा नंबर 3 के अहम असबाक। नंबर 1, तमाम अंबिया पर ईमान रखना। नंबर 2, अल्लाह की कुदरत और अज़मत को पहचानना। नंबर 3, इखलास के साथ सदका देना। नंबर 4, सूद से मुकम्मल इज्तिनाब करना। नंबर 5, अल्लाह से दुआ और मदद तलब करना। नंबर 6, उम्मत की वहदत को कायम रखना। इख्तितामी पैगाम। नाज़रीन किराम, पारा नंबर 3 हमें ये सिखाता है कि ईमान सिर्फ ज़ुबानी दावा नहीं बल्कि अमली ज़िंदगी का नाम है। अल्लाह पर कामिल तवक्कुल, हलाल कमाई, सदका, इत्तिहाद और दुआ, यही कामयाबी का रास्ता है। अल्लाह ताला हमें कुरान को समझने, उस पर अमल करने और उसे अपनी ज़िंदगी का दस्तूर बनाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।